करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबारक पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम जिस लीगल टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं ये ऑफ कोर्स नए आने वाले वकला हज़रात के लिए और हमारी पब्लिक के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए, ख़ास तौर पे उन हज़रात के लिए जिनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई अदालती ऑर्डर जो है वो पास इस तरह का हो जाता है तो उसकी क्या कानूनी हैसियत है, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। स्पेशली आपने अक्सर सुना होगा या हमारी अदालतों में कहा जाता है कि अगर फ़ला शख्स जो है वो अदालत में पेश नहीं हो रहा, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, तो उसका अदालत से ऑर्डर ले लें कि उसका आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए, या अदालती ऑर्डर ले आएँ ताकि उसका जो है वो आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए। आइदर ये चाहे मेल हो चाहे फ़ीमेल हो, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मेल हज़रात के आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक किए जाते हैं, या कुछ फैसलाजात में इस तरह की बातें सामने आईं जिनको जब प्रोलॉन्ग किया गया, उसको थ्रैश आउट किया गया तमाम लॉ को, तो उसमें से ऐसी बातें सामने आईं कि आया कि आईडी कार्ड जो है किसी भी शख्स का वो ब्लॉक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड जो है किसी भी शख्स का, वो एक पहचान होती है, एक नेशनैलिटी होल्डर होता है वो शख्स, चाहे वो मेल हो चाहे फ़ीमेल हो, उसकी पहचान होती है। उसको ये आईडी कार्ड जो है वो हर कदम पे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और पड़ती है। मसलन अगर उसने कहीं जॉब करनी है, कहीं बैंक अकाउंट खुलाना है, कहीं पासपोर्ट बनवाना है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, समटाइम कई बिल्डिंग्स जो हैं वो आईडी कार्ड जो है वो रिक्वायर्ड करती हैं कि जी पहले आईडी कार्ड दिखाएं फिर हम आपको एंट्री करने देंगे। मतलब आईडी कार्ड जो है उसके बगैर जो है मूवमेंट करना तकरीबन अब नामुमकिन हो चुका है। आईडी कार्ड होगा तो आपके कई काम जो है वो हो सकते हैं, उन्हीं की बदौलत जो है, उसी आईडी कार्ड की बदौलत जो है वो तमाम काम जो हैं वो सरअंजाम पाए जाते हैं। तो कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिए गए। वो ऐसे केसेस थे, वैसे फैमिली कोर्ट में जिन्होंने कोई मेंटेनेंस का केस किया था, चाहे वो वाइफ ने किया हो चाहे बच्चों की तरफ से किया गया हो, और जब वो डिग्री हो जाता और उसके बाद भी जो है वो हस्बैंड जो है या बच्चों का बाप जो है वो मेंटेनेंस पे नहीं करता था डिग्री होने के बावजूद भी, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जब मैटर जाता था तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो पहला स्टेप जो है वो ऑर्डर पास करते हुए नॉर्मल रूटीन में, नेक्स्ट जो है वो वर्स्ट ऑर्डर जब करते थे तो कई ऑर्डर्स इस तरह के हुए कि नादरा को ऑर्डर किया गया कि वो फ़लाँ शख्स का जो है वो आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दे, क्योंकि वो अदालत में नीचे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में पेश नहीं हो रहा या अदालती ऑर्डर जो है वो नहीं मान रहा। तो नादरा ने, चूँकि अदालती ऑर्डर होता था, डेट्स वाई जो है वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को साइड पे रखते हुए, या अपने जो उनका एक ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस 2000 नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी का जो ऑर्डिनेंस है, उसको डेफिनेटली कोर्ट के ऑर्डर को प्रिवेल करते हुए वो ब्लॉक कर देते थे। फिर जूँ बताया जैसे कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा करवाया गया कोर्ट्स को, तो फिर जब मैटर जो है वो हायर फोरम पे गए
तो इसे इसकी वैलिडिटी को, इस ऐसे ऑर्डर्स को जब चैलेंज करना शुरू कर दिया गया कि एक सिर्फ मेंटेनेंस की मद में वो अगर आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक जो है वो ख़त्म नहीं किया जाता तो बकिया तमाम मूवमेंट्स जो हैं वो भी ब्लॉक हो जाती हैं। अब अगर बकिया मूवमेंट्स जो हैं वो ब्लॉक हो गई तो फिर वो मेंटेनेंस कैसे पे कर सकेगा? मतलब अगर उसने ड्यूटी पे जाना है, कहीं जॉब करेगा तो मेंटेनेंस पे कर सकेगा ना। कोई कारोबार करना है फिर भी आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो मेंटेनेंस फिर पे कर सकेगा। अब कई मरतबा हमारे पास इस तरह के केसेस भी आए कि रिस्पोंडेंट यानी कि हस्बैंड या बच्चों का जो बाप है वो मुल्क से बाहर रहता है, लेकिन यहाँ पे एक तरफा डिग्री अगर हो गया केस, अब वो बाहर बैठा है तो यहाँ पे नादरा में जो है वो एप्लीकेशंस दे के, कोर्ट से ऑर्डर ले के नादरा में एप्लीकेशन दे के उसका आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक करवा दिया जाता था। अब वो वहीं पे बैठा हुआ, उसका जब आईडी कार्ड ही ब्लॉक हो जाता तो फिर वो पाकिस्तान वापस ही नहीं आ सकता। अब जब वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, वो जो एक तरफा डिग्री हुई है वो आके अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं इसको कंटेस्ट करूं, मैं बताऊं तो सही असल सूरत हाल जो है। अब उसकी इनकम फॉर एग्जांपल वहाँ पे 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपया पर मंथ लिख दी गई। अब वो बेचारा बाहर जो है वो 1 लाख रुपया अगर कमाता है तो वो कैसे जो है वो पे करेगा मेंटेनेंस को? मेंटेनेंस अगर इसी रेशो से 5 लाख या 10 लाख रुपया पर मंथ तो अगर बताई गई है तो मेंटेनेंस अगर उस रेशो से 2 लाख रुपये या 3 लाख रुपया लग गया और वो बाहर 1 लाख रुपया अगर कमाता है या 2 भी कमाता हो तो वो ये तो नहीं कि 2 वहाँ से कमाता है तो 2 का 2 जो है वो मेंटेनेंस लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से इनकी वैलिडिटी को, ऐसे ऑर्डर्स को, इम्प्यूग्ड ऑर्डर्स को जब चैलेंज किया गया, मैटर जो है वो हाई कोर्ट में गया तो वहाँ पे एक जजमेंट जो है, वहाँ पे एक रिपोर्टेड जजमेंट जो है वो पास की गई PLD 2022 लाहौर पेज 756, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने फ़ैसला दिया कि और बाकायदा जो नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2000 है उसका रेफरेंस दे के जो है वो तमाम चीज़ों को इलेबरेट किया गया कि आईडी कार्ड को ब्लॉक करने का अदालती ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। अदालत कोई भी ऐसा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूशन कोर्ट जो है वो पास नहीं कर सकती और ना ही डायरेक्शन पास कर सकती है नादरा को कि वो शख्स जो है वो अदालत में चूँकि पेश नहीं हो रहा, डेट्स वाई उसका आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये साइटेशन PLD 2022 लाहौर 756 कि कोई भी अदालती ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता नादरा को एग्जीक्यूशन कोर्ट की तरफ से, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की तरफ से कि फ़लाँ शख्स का आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए कि वो अदालत में पेश नहीं हो रहा, या उसे मजबूर किया जाए कि वो अदालत में पेश हो, इस वजह से उसका आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए। यहाँ पे जो नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2000 उसका सेक्शन 18 का हवाला भी दिया गया, जिसमें ज़िक्र है कि किन किन वजूहात पे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आईडी कार्ड को कैंसिल कर सकती है या ख़त्म कर सकती है। वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, सिर्फ वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस होते हैं, उनका ज़िक्र किया गया और उसमें भी पहले शो का देना जो है वो नादरा की तरफ से ज़रूरी है। आगे जो है वो 18(2) में जो है वो सर्कमस्टांसिस बताए गए कि इस ऑर्डर के तहत जो है फिर अथॉरिटी जो है वो आईडी कार्ड को ब्लॉक कर सकती है, क्योंकि ये जो आईडी कार्ड होता है ये मलकियत होता है फेडरल गवर्नमेंट का। लेकिन इन दैट सेंस के ऐसे अदालती ऑर्डर के मेंटेनेंस को पे नहीं किया गया या किसी रेवेन्यू को पे नहीं किया गया, उसकी आड़ में अदालत जो है वो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर सकती कि वो नादरा को डायरेक्शन दे कि फ़लाँ शख्स का आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। मज़ीद इसको इंटरप्रेट किया गया, मज़ीद जो है उसको इलेबरेट किया गया
ऑनरेबल जस्टिस साहब की तरफ से, उन्होंने इसको इस चीज़ से मुआवजा दिया कि आईडी कार्ड की अहमियत जो है वो फंडामेंटल राइट है। बेसिकली फंडामेंटल राइट जब किसी का इन्फ्रिंज होता है तो तमाम मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता। राइट टू लाइफ, डिग्निटी ऑफ लाइफ में जो है इसको प्रिवेल किया गया। उसको भी आगे फर्दर इसी साइटेशन में इलेबोरेट किया गया कि चूँकि उसने अपने तमाम मामलात ज़िंदगी जो है, जिनकी एग्जांपल्स मैंने अभी बताई हैं, जॉब्स वगैरह, वो उसने आईडी कार्ड की बेस पे ही करनी है। अब अगर किसी शख्स के पास आईडी कार्ड ही ना हो और वो ना तो फिर वो जॉब कर सकता है, कहीं मूवमेंट नहीं कर सकता, कहीं अकाउंट नहीं खुला सकता, तो ये तमाम चीज़ें फंडामेंटल राइट में आती हैं जिनको इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई जो है फिर इस इम्प्यूग्ड ऑर्डर को सेट असाइड किया गया इस साइटेशन के तहत, इस जजमेंट के तहत, और नादरा को और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को नेक्स्ट जो है इन फ्यूचर जो है वो अबाइड किया गया, मना किया गया कि वो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर सकते कि किसी शख्स को कंपेल किया जाए कि वो अदालत में पेश हो, वरना उसका आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए। ये एक अच्छी जजमेंट है। ये फंडामेंटल राइट को जो है वो इन्फ्रिंज नहीं करे, ये फंडामेंटल राइट को जो है वो सिक्योर करती है। लेकिन टू सम एक्सटेंट जो है ये थोड़ा सा इस हवाले से भी अगर इंटरप्रेट हो जाता कि या तो इसका अल्टरनेट जो है वो मौजूद हो जाता, तो ये एक मुकम्मल साइटेशन हो जाती कि फ़लाँ शख्स जो है वो अगर वो इंटेंशनली पेश नहीं हो रहा तो फिर उसके क्या चीज़ें जो है वो आगे की जा सकती हैं। क्योंकि कई मरतबा इस तरह होता है हमारे कोर्ट्स में, हमारी अदालतों में, कि रिस्पोंडेंट जो है जिसके ख़िलाफ़ जो है वो डिग्री पास हुई होती है, जजमेंट डेटर जो है वो जानबूझ के अदालत में नहीं पेश हो रहा होता। अब उसको किसी ना किसी तरीके से फिर अदालत में तो लेके आना है ना। इसको भी अगर इसमें एलेबोरेट कर दिया जाता या इसका कोई अल्टरनेटिव जो है वो बयान कर दिया जाता तो ये एक मुकम्मल जजमेंट आई थिंक सो हो सकती थी। बहरहाल फ़िलहाल इस जजमेंट के तहत जो है वो मना कर दिया गया है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को कि वो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर सकती आइंदा कि वो फ़लाँ शख्स का आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए क्योंकि वो अदालत में पेश नहीं हो रहा। ये एक मुख्तसरन सी वीडियो थी। आसान अल्फाज में बताने का मेरा मकसद ये होता है कि तमाम लोग जो हैं, तमाम व्यूवर्स जो हैं, वो भी इसको आसानी से समझ सकें, क्योंकि हम वकला हज़रात तो थोड़ा सा इसको आसानी से समझ ही जाते हैं, लेकिन नए लॉ फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो और आम पब्लिक जो है वो इसको आसानी से समझ सके। डेट्स वाई जो है वो मैं लीगल टर्म्स को कम यूज़ करता हूँ, उस लैंग्वेज को, और आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट किसी लीगल टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।